सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम गोकू गोज़ टू नारुतो वर्ल्ड पार्ट 2 को रीड करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी इंट्रो। इससे पहले कि हमने देखा था कि गोकू जिराया को खोजने के लिए निकला होता है, तभी वहां पर दो अकात्सुकी के मेंबर आ जाते हैं और वो गोकू पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोकू उनके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब आगे तो यार गोकू इताची को खुली छूट धमकी देता है कि मैं अगर चाहूँ तो इस प्लेनेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो तुम मुझसे तो उलझने की कोशिश भी मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इस पर इताची गोकू से कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर किसामे उठता है और इताची से कहता है कि तुमने इस पर अपना कैनजुत्सु क्यों नहीं यूज किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो इताची, लेकिन मैं अगर मर गया तो तुम मुझसे अपना काम नहीं करवा पाओगे। जो तुम्हें मुझसे करवाना है तुम उससे नहीं मिल पाओगे जिससे तुम मिलना चाहते हो। तो यार ये सब बातें सुनकर गोकू बोलता है कि कैसे ये दोबारा से जिंदा हो गया। अब इताची किसामे से कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं चाहिए और अब तुम ही मेरी मदद मांग रहे हो। तो इस पर किसामे इताची से कहता है कि तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने ही इससे न्यू गाय को ढूंढने के लिए कहा था और अब तुम मेरी फाइट में हेल्प भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इस पर इताची कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम खुद ही रिजनरेट हो जाओगे और वैसे भी हमें बहस नहीं करना चाहिए, हमें बस अपने मेन गोल पर फोकस करना चाहिए। और वैसे भी जिस स्पीड से ये न्यू गाय मूव कर रहा है, हो सकता है ये हमें हरा दे, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन की कोई परवाह नहीं है और अगर हम इसके बारे में कुछ पता भी कर ले तो हो सकता है इसका कुछ नहीं बिगड़े। और वैसे भी ये जीत के काफी करीब आ चुका है, यहाँ पर हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हो सकता है ये हमें हरा दे। हम दोनों को एक साथ इस पर अटैक करना चाहिए जैसे हम यूजुअली करते हैं। अब इताची सीरियस हो जाता है और गोकू से कहता है कि तुम हमें हल्के में लेने की तो कोशिश भी मत करो। यहाँ पर इताची गोकू पर केंजुत्सु यूज करता है। इस पर गोकू हैरान होने लगता है कि अचानक से ये आसमान काला क्यों हो रहा है और फिर गोकू को फ्रीजर सेल और बू दिखाई देते हैं केंजुत्सु के अंदर, लेकिन गोकू स्माइल पास कर रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे केंजुत्सु में फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोनोहा विलेज में एक वीक रह चुका हूँ और फिफ्थ होकागे जुनाटे ने मुझे इन सब के बारे में पहले से ही बता दिया है। तो ये तुम्हारा ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। तो यह नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किसामे अपना वाटर स्टाइल यूज करता है गोकू के ऊपर और गोकू को पूरे के पूरे पानी में ही डुबा देता है। इस पर गोकू कहता है कि मुझे केंजुत्सु तोड़ना आता है और जैसे ही गोकू केंजुत्सु को तोड़ने की कोशिश करता है, वो पाता है कि वो एक जाइंट वाटर बबल में फंसा हुआ है और फिर गोकू समझ जाता है कि केंजुत्सु तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, उनका रियल प्लान तो मुझे एक वाटर बबल में फंसाना था। सही खेल गए दोनों। इस पर किसामे उस जाइंट वाटर बबल में गोकू से कहता है कि ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो इताची के केंजुत्सु को तोड़ते हैं, सही में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पर गोकू किसामे को पीछे से देख रहा होता है और कहता है कि क्या एक पॉकीमोन। इस पर किसामे गोकू से लड़ने लगता है और अब यहाँ पर गोकू किसामे की सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो इस पर किसामे गोकू से कहता है मैं अपने सामिहारा के साथ फ्यूज हुआ हूँ, फिर भी तुम मेरे सारे अटैक को डॉज कर पा रहे हो। और फिर किसामे गोकू पर अपने शार्क अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन गोकू बस एक ही की ब्लास्ट में पूरे के पूरे जाइंट बबल को तोड़ देता है। और फिर किसामे घबरा जाता है और इताची से कहने लगता है कि हम खतरे में आ चुके हैं, इसका चक्रा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे मैं इसका चक्रा जितना भी एब्जॉर्ब कर लूँ इसका चक्रा खत्म ही नहीं होता है। इस पर इताची किसामे से कहता है कि मैंने इसके सारे मूव को देख लिया है, अब बस तुम देखो कि मैं कैसे इसको हराता हूँ। किसामे कहता है कैसे? तो इताची कहता है कि बस तुम देखो, ये ताकतवर जरूर है लेकिन इसका माइंड वीक है, मैं तुम्हें इसे कैप्चर करके दिखाता हूँ। इस पर गोकू इताची से कहता है कि शायद तुम ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद इताची अपना मांगेक्यू शारिगन यूज करता है गोकू पर, लेकिन यार इसके बाद मुझे सही से समझ में नहीं आया कि गोकू पे इताची का मांगेक्यू शारिगन काम किया या नहीं किया। और फिर उसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि गोकू इताची से कहता है कि क्या तुम हार मान रहे हो? तो इस पर इताची कहता है कि अब हम तुमसे फाइट नहीं करने वाले हैं, हमारी एक टीम मेंबर तुमसे फाइट करेगी। तो गोकू कहता है कि कौन? तो इताची कहता है कि अपने ऊपर देखो, ये कब से तुम्हें फाइट करते हुए देख रही थी। और फिर वो लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और इताची और किसामे से कहती है कि अब आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। तो किसामे उससे कहता है कि क्या तुम इसे सच में हरा दोगी? तो इस पर वो
लड़की कहती है कि हाँ मैं इसे हरा दूंगी और फिर वो लड़की गोकू से कहती है कि मैं कोई जुत्सु यूज नहीं करती हूँ, मैं पुराने तरीके से फाइट करती हूँ। अब फाइट शुरू होने से पहले लड़की गोकू से कहती है कि मेरे पास एक चॉकलेट है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? इस पर गोकू कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो दोनों चॉकलेट खाने लगते हैं और फिर गोकू अपना इंट्रो करता है उस लड़की के सामने। और यार ये मांगा का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और यार मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी जल्द बना दूंगा। तो यार वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ एक और नया ड्रैगन बॉल वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय टू ऑल माय ड्रैगन बॉल फैंस।